दोस्तों ये हो क्या रहा है? बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट, चर्च में हंगामा, सड़कों पर किसी को भी रोककर आधार कार्ड दिखाओ, कहीं पर विदेशी सांता टोपी पहने अगर दिख गया तो उसको धमकी दो। 2025 जाते जाते ऐसे 25 केस सामने आ गए होंगे। उधर सेंगर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ अंकिता के केस में खुलासे पर खुलासा हो रहा है। दोस्तों इन सब में सबसे अहम जो है वो बर्थडे वाला मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सबसे पहले बरेली का ये मामला समझिए, और इस मामले में जिस शख्स ने ऐसी हरकत की है वो फिलहाल नाप दिए गए। वैसे आपको बता दूं कि ये वही शख्स है जो पहले भी भड़काऊ हरकतें कर चुका है। उसने मौलाना अरशद मदनी का पोस्टर सार्वजनिक शौचालय पर लगाया था, जो वीडियो आपने देखा होगा शायद। ये वही शख्स है और उस वीडियो पर काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। नाम है इनका ऋषभ ठाकुर। तो हुआ यूं दोस्तों कि बजरंग दल के सदस्य ऋषभ ठाकुर के नेतृत्व में एक जन्मदिन की पार्टी में घुसते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर कटुआ कौन है, फिर मुस्लिम लड़कों पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। आप सोचो, वो लड़की का बयान भी सामने आया है कि वो लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में घुस आए और मेरे दोस्त पर हमला कर दिया। लड़की ने यह भी कहा कि वहां सिर्फ 2 मुस्लिम मेहमान थे, बाकी ज्यादातर हिंदू थे। आप सोचो कि वो लड़की जिस पे ये बीती होगी उसको कैसा लग रहा होगा। ये आप समाज में फैला रहे हो कि अगर कोई मुस्लिम उसमें पहुंचा हुआ है, दोस्त है, सब एक ही कॉलेज के हैं और वहां पर जाकर के आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो। मतलब लोग काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं इस पर। दोस्तों हकीकत यह है कि पार्टी में मौजूद सभी छात्र एक ही इंस्टीट्यूट के बताए जाते हैं और किसी भी तरह की साजिश या अवैध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि ये मतलब कौन कह रहा है, मतलब कहाँ से उनको ये चीज़ें पता चल रहा है कि फलानी जगह पे लव जिहाद का मामला चल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पता चल रही है, कहाँ से ये इनपुट कहाँ से मिल रहा है उन्हें। और दूसरी बात कि जैसे जन्मदिन की पार्टी, आप सोचो कि वो लड़की जिसका जन्मदिन था वो कभी भी भूल पाएगी इस दिन को, और उसकी गलती क्या थी। दोस्तों पुलिस जांच में आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए। इसके बावजूद विडंबना देखिए कि दोनों मुस्लिम छात्रों को पुलिस हिरासत में ले गई, मतलब जब बवाल मचा था उस वक्त, जबकि हमला करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जरूरत थी। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब अगर बात करें दोस्तों तो फिलहाल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और बजरंग दल ने कहा है कि ऋषभ ठाकुर को बजरंग दल से निकाला जा चुका है। सोचिए, बिना कोई सवाल, बिना पुलिस, बिना कानून, सीधा फंक्शन में घुसे और मारपीट शुरू। लड़कों को पीटा गया, अफरा तफरी मची और फिर ये मामला पूरे देश की मीडिया में आ गया, सुर्खियों में बन गया। मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, किस कानून में लिखा है कि किसी लड़की के बर्थडे में कौन आ सकता है? ये कौन तय करेगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बजरंग दल तय करेगा? किस संविधान में लिखा है कि शक होने पर आप जज बन जाइए और जल्लाद बन जाइए और फैसला सुना डालिए और उसके बाद उसको सजा भी दे दीजिए? तीनों बन जाइए आप। और शक किस आधार पर? अगर संस्कृति की रक्षा लोगों को पीट कर होती है तो फिर कानून किस काम का? शक पुलिस का होता है, जांच एजेंसियां करती है, सजा अदालत देती है। आप इनमें से कौन? ये वो सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। वहीं इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सुप्रिया श्रीनेट ने इस पर कहा कि बरेली में बीजेपी के पाले हुए बजरंग दल के गुंडों ने एक लड़की की बर्थडे पार्टी में जाकर मारपीट की, उत्पात मचाया। इन छुट्टा सांडों को लोगों को आतंकित करने का लाइसेंस किसने दिया है? इनको कानून का डर नहीं है क्योंकि बचाने वाले तो वहीं बैठे। दोस्तों ये सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में अगर मुस्लिम दोस्त को बुला लिया तो उसके साथ मारपीट की जाएगी? ये मामला हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, ये मामला है कानून बनाम भीड़, संविधान बनाम लाठी, आजादी बनाम डर। जब आप भी भीड़ को जायज ठहराते हो तो याद रखना, राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भीड़ कल आपसे भी सवाल करेगी। दोस्तों मेरा यह मानना है कि जो भी कानून हाथ में ले, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी भी दल को सच में कुछ बेहतर करना है, देश कैसे आगे बढ़े ये सोचना है, तो वो शिक्षा, रोजगार, गरीबों की मदद, ये सब पर काम करें। और हाँ, लड़कियों की जिंदगी लाठियों से नहीं, आजादी से सुरक्षित होती है, किसी ने बहुत खूब कहा है। और दूसरी बात, इस मामले को लेकर के दोस्तों पुलिस क्या कहती है वो भी जरा आप सुनिए। थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई।
इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।